ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब पालतू तोते हैं। क्या है भैया, ये पालतू तोता ही ना है। जब उसको पिंजड़ा से निकाल के भेजते हो, उसके कान में कहते हो वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है, और छापा मारना है। आज मिथिला की धरती पर हम आपको कह के जा रहे हैं, देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश भी भाजपा मुक्त होगा, राजस्थान भी भाजपा मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ भी भाजपा मुक्त होगा, और 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। हम पूजा इसलिए करते हैं कि मेरा भगवान में विश्वास है। हम पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि इस रक्षा सूत्र को दिखा के हम बिहार देश की जनता से वोट मांगने का काम करें। ये काम हमने। 40 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहो, जवान बंद रखो, कुछ मत बोलो। वो जवान बंद रखने के आदी हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, 81,000 करोड़ रुपए का इस देश में कॉर्पोरेट घोटाला हुआ। कभी बोले वो मौन व्रत धारण किए हुए, मौन व्रत मौनी बाबा बने हुए हैं, और मौनी बाबा बने रहते हैं। एक बार जब मौन टूटता है तो जय बजरंगबली का नारा लगाने लेते हैं। अभी बजरंगबली भी नाराजे हो गए उनसे कर्नाटक में कि यार भोरे से शाम तक पाप कर रहे हो और हमारा नाम का है बदनाम कर रहे हो। अली अशरफ फातमी साहब ने कहा कि हम नीचे बैठ के भाषण सुन रहे हैं तो इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और हम तो वहां कार्यकर्ता के बीच बैठ के अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, इसलिए कि हम वहीं से आए हैं। अरे 1974 के आंदोलन में जब हम लोग एक छात्र थे, और छात्र के रूप में जब हम लोग 74 के आंदोलन में आए, और जब आंदोलन खत्म होने के बाद युवा संगठन में काम करने के लिए पार्टी के अंदर आए, तो हम लोग रात में झंडा लगाते थे। अपने से सीढ़ी लगा के झंडा पोल पर बांधते थे। जहां भाषण देना रहता था वहां अपने से 4 बजे से मीटिंग है तो 2 बजे तक अपने से दरी उरी बिछा के माइक उक लगा के फिट करके और फिर घर जाके कपड़ा उपड़ा बदल के आके भाषण भी देते थे। तो एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने जीवन शुरू किया है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होना, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होना एक ट्रेनिंग, और एक ट्रेनिंग से जो गुजरता है वो एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होता है, अनुशासित साथी होता है। और जब तक पार्टी के अंदर अनुशासन कायम नहीं होगा तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि पार्टी में, कई साथियों ने कहा, बहुत अच्छी बात कही हो, किसी का नारा कभी मत लगाइए, कभी किसी का नारा मत लगाइए। यह पार्टी एक आदमी का है, उसका नाम है नीतीश कुमार जी, और पार्टी एक है, उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड। बाकी हम सब लोग केयर टेकर हैं, चाहे हम हो, चाहे फातमी साहब हो, चाहे मदन सहनी जी हो, चाहे दिलीप चौधरी जी हो, चाहे संजय झा जी हो, चाहे मंगनी लाल, हम सब केयर टेकर हैं। तो नारा सिर्फ एक आदमी का लगाया कीजिए कभी भी, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। इसके अलावा कभी किसी का नारा मत लगाइए, क्योंकि नारा अलग अलग नेता का लगाने से क्या मतलब है, सब पार्टी के नेता हैं। बहुत मेरे मन में भावना हो सकती है, मेरे मन में भावना है, मंगनी लाल मंडल जी के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन हम नारा अगर लगाना होगा तो हम नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तो इसलिए ये काम कभी मत करिए। देखिए, कई बात होता है, मन में कुछ रहता है और मन में कुछ रख के नारा लगा रहे हैं, अब बाद में बड़ा तकलीफ होता है, कष्ट होता है। तो इसलिए अभी कोई चुनाव का माहौल नहीं है, अभी चुनाव का माहौल नहीं है, अभी पार्टी को मजबूत करना है, और पार्टी को अगर सशक्त करना है तो जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद का ही सिर्फ नारा लगाइएगा। आज से आप लोग ये हमको वचन दीजिए कि सिर्फ
सिर्फ नीतीश कुमार जिंदाबाद और जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। बोलिए, वचन देना हो तो हाथ उठा के वचन दीजिए। ललन सिंह का भी नारा कभी मत लगाइए। ललन सिंह का भी नारा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार। ये देश देखिए बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इस देश में आज लोकतंत्र पर खतरा है। देश की कोई भी संवैधानिक संस्था, देश में कोई भी संवैधानिक संस्था आज निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। कोई भी संवैधानिक संस्था, चार तो इनके पालतू तोते हैं, जिन तोतों का इस्तेमाल ये अलग अलग विरोधी दल के नेता, कोई भी विरोधी दल का नेता अगर एक शब्द इनके खिलाफ बोला तो 4 दिन के बाद उनके यहां एगो पालतू तोता पहुंच जाता है। लेकिन उसके अलावा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता देश में, आपने कर्नाटक में, आप लोग टीवी देखे होंगे, टीवी में प्रचार भी देखे होंगे। भाई, हम धर्म मानते हैं, हम पूजा करते हैं, हमारे हाथ में भी देखिए रक्षा सूत्र बंधा है, हम भी पूजा करते हैं। लेकिन हम पूजा करते हैं अपनी आस्था के लिए। हम पूजा इसलिए करते हैं कि मेरा भगवान में विश्वास है। हम पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि इस रक्षा सूत्र को दिखा के हम बिहार देश की जनता से वोट मांगने का काम करें। यह काम हम नहीं करते। हम भावना भड़का के वोट मांगे, यह काम हम नहीं करते। आपने कर्नाटक में देखा, हम लोगों को देख के आश्चर्य हुआ। भाई, हम लोग का भी 68 साल उम्र हो गया। हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री, ये देश का प्रधानमंत्री है, देश का गौरव होता है। प्रधानमंत्री का पद गौरवशाली पद है, और देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव में इसी तरह मंच पे खड़ा होकर कह रहे हैं, जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दबाओ। ये वोट मांगने का तरीका है। उस पद की, जिस पद की पर आप बैठे हैं, उस पद की गरिमा को खराब कर रहे हैं, और सिर्फ एक के काम के लिए कि देश के लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम आप करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। अरे, आप 10 साल से काम कर रहे हैं इस देश में, आप 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 से लेकर 9 साल हो गया, और चुनाव होते होते तक 10 साल हुआ। क्या वादा किया था आपने इस देश की जनता को? जब 2014 में आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने कहा कि इस देश की जनता को हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने यह कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। आपने कहा कि आप बेरोजगारी पर नियंत्रण करेंगे। आपने कहा कि आप अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखेंगे। आज तो 9 साल के बाद कभी उस पर वोट मांगने भाषण सुना है आपने इस देश के प्रधानमंत्री का, कि उन्होंने कहा हो कि भाई महंगाई को दूर करने के लिए हम ये उपाय करने जा रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम ये उपाय करने जा रहे हैं? नहीं, नहीं, उधर जनता का ध्यान नहीं जाए। जनता जब वोट में मांगने जाए तो जनता ये सवाल नहीं पूछे कि महंगाई क्यों नहीं दूर किए, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर किए, इस देश का निजीकरण क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पूछे। इसलिए धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, भावना भड़काने का काम करते हैं। तो ये देश खतरनाक स्थिति में, देश का शासन, देश की बागडोर जिसके हाथ में है, वो देश का शासन नहीं चला रहा। आज जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब हमने नहीं बनाया था उनको गवर्नर, नीतीश कुमार जी ने नहीं बनाया था उनको राज्यपाल, कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यपाल नहीं बनाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्यपाल बनाया था, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए।
आप 2019 के चुनाव में उसी शहादत के नाम पर वोट मांगने का काम आपने किया और उस राज्य के गवर्नर जो उस समय थे उन्होंने ये कहा कि मैंने सरकार को कहा था कि इन सीआरपी के जवानों को जहाज से और हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाइए। सरकार के कान में तेल नहीं, जू नहीं रहेगा। सरकार उस पर बैठी रही और उसका परिणाम हुआ कि 40 जवान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री ने हमको फोन किया, हमने प्रधानमंत्री को बताया कि गलती हमसे हुई है, चूक हमसे हुआ है। 40 जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहो, जवान बंद रखो, कुछ मत बोलो। वो जवान बंद रखने के आदी हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, 81,000 करोड़ रुपए का इस देश में कॉर्पोरेट घोटाला हुआ। कभी बोले? वो मौन व्रत धारण किए हुए, मौन व्रत मौनी बाबा बने हुए हैं और मौनी बाबा बने रहते हैं। एक बार जब मौन टूटता है तो जय बजरंगबली का नारा लगाने लेते हैं। अभी बजरंगबली भी नाराजे हो गए उनसे कर्नाटक में कि यार भोरे से शाम तक पाप कर रहे हो और हमारा नाम का है बदनाम कर रहे हो। तो इसलिए जवाब दिया, आज कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया कि पाप का घड़ा तुम्हारा भर चुका है, आपके पाप का घड़ा भर चुका है, अब वो फूटने ही वाला है और 1 साल का समय बाकी है। वो फूटेगा, वो फूटेगा और जरूर फूटेगा। देश में कहा सतपाल मलिक की बात का जवाब आज जो गवर्नर थे उसमें आज आप बहुत होता, अगर सतपाल मलिक जी गलत बोल रहे थे, देश में भ्रम फैलाने का प्रचार कर रहे थे, तो आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री को यह कहना चाहिए था कि सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं, सतपाल मलिक जी गलत बोल रहे हैं। और अगर सतपाल मलिक जी सही बोल रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उन 40 जवान के शहीदों जो शहीद हुए, इनको उनके परिवारों से आपको क्षमा मांगना चाहिए कि मेरी चूक के कारण आपकी जान चली गई, आपका पुत्र चला गया। ये आप देश के साथ मजाक कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि देश खतरनाक स्थिति में, कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है, किसी भी संस्था को काम करने नहीं दिया जा रहा है। हम सलाम करते हैं इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जिसने कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो गलत हुआ। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के बल पर जो सरकार गिराने का काम किया वो गलत था। वो राज्यपाल वहां के दोषी हैं, राज्यपाल पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी हुई सरकार है, जनता के वोट से चुनकर सरकार बनी है, उसको काम नहीं करने दोगे और अपना बहाल किया हुआ एगो लेफ्टिनेंट गवर्नर से जनता पर शासन कराओगे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देश की चुनी हुई सरकार को जनता के हित में, जनता के फायदे के लिए काम करने का हक है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया। आप लोगों ने देखा होगा अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो ये आप समझिए कि गवर्नर की संस्था समाप्त है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की संस्था समाप्त है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब पालतू तोते हैं, ये सब पालतू तोते हैं। बिहार में देखिए 2017 में श्री लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी के घर में छापा पड़ा, 2017 में छापा पड़ा। हम लोग से भूल हुई, हम लोगों ने समझा कि भाई ठीक किया होगा मोदी जी की सरकार ने, हम लोग अलग हो गए महागठबंधन से। तो 17 में जैसे ही अलग हुए तो शांति हो गया। 2017 से 2022 तक कुछ नहीं हुआ, एक चिड़िया भी नहीं चहचहा रही थी। और 2022 में जैसे ही फिर हम लोग महागठबंधन में शामिल हुए, दूसरे दिन से छापा पड़ना शुरू हो गया। कि क्या है भैया, ये पालतू तोता ही ना है
जब उसको पिंजड़ा से निकाल के भेजते हो उसके कान में कहते हो वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है और छापा मारना है। ये धंधा है। तो देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं आप। तो इसलिए हमने कहा कि लोकतंत्र आज खतरे में, और लोकतंत्र खतरे में है इसलिए हम सबों के पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के प्रति हर राजनीतिक दल के लोगों के अध्यक्षों से मिल चुके हैं, उनके पार्टी के नेताओं से मिल चुके हैं और सबों ने ये कहा है कि नीतीश जी विपक्षी एकता समय की मांग है, आप कदम आगे बढ़ाइए, हम सब आपके साथ हैं। तो इसलिए साथियों हमने कहा आज हमारे नेता इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप विपक्षी एकता का काम कर रहे हैं और ये होगा। और 2024 में यह देश भाजपा मुक्त होगा, यह देश भाजपा मुक्त होगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो एक तरफ सरकार है वो कुछ नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार जी, भाई ये दरभंगा है, इसी में चुनाव में हम लोग बहुत जगह आए थे महागठबंधन के चुनाव प्रचार में। नीतीश कुमार जी ने 2015 के चुनाव में वादा किया और कहा कि हम 7 निश्चय लागू करेंगे। 7 निश्चय उन्होंने घोषणा किया और 2020 में चुनाव के पहले 7 निश्चय उन्होंने पूरा कर देने का काम किया। और तब जनता के सामने गए और सीना ठोक के उन्होंने कहा कि हम जो वादा आपसे किए थे, जनता से, देश की जनता से, बिहार की जनता से हमने जो वादा किया उसको हम पूरा करने का काम किए हैं, इसलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। तो इनको ये साहस तो नहीं है, काम तो कुछ किए नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे। नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में जो काम किया, हर क्षेत्र में जो काम किया, ये ललिता झा जी आज जिला परिषद की उपाध्यक्ष है, अंजू महाराज जी आज महापौर हैं, किसके बल पर, किसकी ताकत। नीतीश कुमार जी ने जो ताकत दिया इनको, महिलाओं को जो 50% का आरक्षण उन्होंने दिया, उसका परिणाम है। लाखों की संख्या में आज है, लाखों की संख्या में आज महिलाएं पूरे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में विभिन्न पदों पर हैं। 2015 के 7 निश्चय जिसकी चर्चा हमने की, नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता से वादा किया कि हम महिलाओं को 25-35% का आरक्षण राज्य सरकार की सभी नौकरियों में देंगे, और 2016 से लागू है बिहार में 35% महिलाओं को आरक्षण। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर घर नल का जल पहुंचाने का काम करेंगे। आज हर घर नल का जल का काम चल रहा है और लगभग काम पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर गांव की गली और नली का पक्कीकरण होगा, और वो हो रहा है, लगभग अधिकतर गांव में हो गया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार के हर गांव में हम बिजली पहुंचाएंगे, हर घर में हम बिजली पहुंचाएंगे। हम लोग भी सांसद हैं, 2000 से सांसद हैं। पहले देखते थे हम लोग कि लोग बिजली का कनेक्शन मीटर लगवाने के लिए दरखास्त लेके फार्म भर के घूमते फिरते थे, वार्ड मेंबर के यहाँ, मुखिया के यहाँ, एमएलए के यहाँ, एमपी के यहाँ, कि देखिए 6 महीना से घूम रहे हैं, हमारा मीटर नहीं लगा रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि कोई बिहार की जनता किसी के यहाँ दरखास्त लेके नहीं जाएगी, राज्य सरकार सबके घर तक बिजली पहुंचा देगी, मीटर लगा देगी और उसके बाद उनसे पैसा वसूली। ये काम उन्होंने वादा किया 2005 में, उसको पूरा करने का काम उन्होंने किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, उन्होंने अति पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग जो समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़ा था, उसको 20% का आरक्षण उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में देने का काम किया। अब जब पंचायती राज व्यवस्था में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया, तो पूरा अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी के पीछे खड़ा था एकजुटता के साथ। तो भाजपा के लोगों को घबराहट हो रही थी कि भाई इतनी बड़ी शक्ति है अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, ये तो नीतीश कुमार जी ने सशक्त कर दिया अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। तो क्या किया, बैकडोर से, इन लोगों का कई तरह का दरवाजा है, एक बार जान लीजिए, भाजपाई का कई दरवाजा है। बैकडोर से किसी को खड़ा करके हाई कोर्ट में रिजर्वेशन के खिलाफ पिटीशन डलवा दिया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि चाहे जितना पिटीशन डलवा लीजिए, बिना आरक्षण के बिहार में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, और जब भी होगा आरक्षण व्यवस्था के साथ होगा। और तय समय पर हो गया।
31 दिसंबर का डेडलाइन था, उसके पहले आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हो गया। तो बैकडोर से चलते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जातीय गणना कराना है। पहले हम लोगों ने केंद्र की सरकार को कहा कि पूरे देश में जातीय जनगणना करा दो। कहे कि नहीं, हम तो जातीय जनगणना नहीं करा सकते। हम भी गए थे, 11 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल लेके देश के गृह मंत्री से मिले थे। हम लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना कराइए पूरे देश में, आज जरूरत है। इसलिए कि इसके पहले 1931 में हुआ था। 1931 में जातीय जनगणना हुई थी और उसके बाद से आज तक पता नहीं है कि कौन समाज के कितने लोग हैं। कहा नहीं, ये नाम नहीं कराने वाले, बहुत झंझटिया काम है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं करा रहे हैं। ये क्यों नहीं कराइएगा भाई? अगर सामाजिक न्याय देना है आपको, हर समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो समाज में सबसे पिछले पायदान पर खड़े हैं, उनको अगर समाज के मुख्य धारा में लाना है तो उनको तो जानना ना पड़ेगा कि किनकी क्या आबादी है। और इससे किसी को घाटा नहीं है। ये गलत प्रचार करा रहे हैं वो लोग। सभी समाज के लोगों को फायदा है कि इसलिए कि 1931 के बाद सभी समाज की जनसंख्या बढ़ी। और जनसंख्या अगर बढ़ी है और एक बार उसकी गणना आ जाएगी तो सरकार को नीति बनाने में सुविधा होगी। समाज के हर तबके के लिए नीति बनाया जाएगा। तो नीतीश कुमार जी ने के साथ इस प्रदेश के सारे दल का प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री से मिला, वो भी तैयार नहीं हुए। तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई हम तो कराएंगे, हम तो राज्य स्तर पर कराएंगे। और राज्य स्तर पर उन्होंने कराने का फैसला किया। और जब राज्य स्तर पर उन्होंने कराने का फैसला किया तो पिछला दरवाजा से फिर हाई कोर्ट में पिटीशन डलवा के, अब बताइए ना, पिटीशन डाला है कौन? आप लोगों को आश्चर्य होगा, आप सबको आश्चर्य होगा यह जानकर कि हाई कोर्ट में पिटीशन डालने वाला आदमी बिहार का रहने वाला नहीं है, वो गाजियाबाद दिल्ली का रहने वाला आदमी है जिसने पिटीशन फाइल किया। अरे भैया, दिल्ली के गाजियाबाद के आदमी को बिहार के जातीय गणना से क्या लेना देना है? लेकिन उन्होंने तो गाजियाबाद से आदमी खोज के लाया। कहा लाया कि बिहार का कोई आदमी को खड़ा होता तो तुरंत पता चल जाता कि भाजपा ही है, भाजपा ही है। तो इसलिए दिल्ली के गाजियाबाद से लोग खोज के लाया। वो भी भाजपा ही है। फातमी साहब कह रहे हैं कि वो भी भाजपा ही है। अभी दिल्ली से इनका रिश्ता है, पता लगा के उसका प्रमाण के साथ लाइए तब हम लोग उस बात को भी कहें। तो ये है इन लोगों का दोहरा चरित्र। दुमुहा सांप देखे हैं ना, उसका दो मुंह होता है, वही। और इसलिए हम लोग कहते हैं इनको भड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। देश को जला के रख देंगे और ये अपना राज करते रहिए। भैया जलते रहो, हमको अपना राज करने दो, हम प्रधानमंत्री बने रहे। तो इसलिए वाह, बहुत अच्छा है, इस बार तैयार रहना है, इस बार तैयार रहना है। इसलिए कि इनको कोई भी आवे, इनको हिसाब इनका चुकता कर देना है। अब बिहार में इनका खाता नहीं खुले, बोहनी नहीं हो, ये उपाय कर देना है। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित रहना। आप जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बंध के रहना पड़ेगा। जनता दल यूनाइटेड कह रहे हैं, तो जनता दल यू और यूनाइटेड में अंतर नहीं है गोपाल भाई? क्या अंतर है? तब जनता दल यू और यूनाइटेड क्या है? हम लोग जनता दल यू ही कहते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकत्रित रहना है, एक सूत्र में बंधे रहना है। और चुनाव आएगा, महागठबंधन है, 7 पार्टियों का गठबंधन है। कल बात होगी सभी पार्टियों के साथ मिलकर। नीतीश कुमार जी तो चल रहे हैं पूरे देश में कि सारे विपक्षी पार्टी एक है हो, तो बिहार में भी करना ना पड़ेगा। तो सभी पार्टियों के महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर सीटों का तालमेल होगा, सीटों का बंटवारा होगा और जिस भी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसको जिताने के लिए हर हालात में जी जान लगा देने का काम करना। और एक बात और है, हम जगह जगह जाते हैं, चूंकि आप कार्यकर्ता बैठक है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जगह जगह जाते हैं, लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। तो चिंता मत करिए,
उस पर भी काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। बहुत जल्दी कार्यकर्ताओं को सम्मान भी मिलने का काम करेगा। क्या करिएगा, क्या करिएगा। हमरे पहले भी एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो हमरे पहले एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नीतीश कुमार जी ने आंख मूंद के भरोसा करते हैं, उन्होंने विश्वास करके सब कुछ उनके हवाले कर दिया। और जब हवाले कर दिया तो वो सुनते हैं, पता नहीं दरभंगा के लोग ज्यादा जानते होंगे, हम तो नहीं कभी गए। हम सुनते हैं कि जहां उनका कार्यक्रम होता था पहले 2 गाड़ी से माला भेजते थे और कुछ एक अलग तरह का कार्यकर्ता था का समूह था जो उनके लिए जिंदाबाद 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 करता था, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के नीतीश कुमार जी के वफादार साथी थे, जो नीतीश कुमार जी के आस्था रखने वाले लोग थे, उनको किनारे कर दिया गया था और वैसे लोगों को आगे कर दिया गया था। हम लोगों ने छांट के वैसे लोगों को बाहर कर दिया और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को हमने पार्टी के अंदर समावेशित करने का काम किया। था उनका एजेंडा था, बीजेपी के एजेंट के रूप में नीतीश कुमार जी कैसे कमजोर हों इस काम में लगे हुए थे। तो जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को किनारे नहीं करते तो कैसे नीतीश कुमार जी को कमजोर करते। और आप तो पहले एजेंट थे, आप तो बजाते झोला उला ओढ़ के चले गए हैं, तो चले गए तो जाइए भैया, शुभकामना है आपको भी कुछ मिल जाए। लेकिन हम लोग सुने कि 5 महीना से वो दौड़ रहे थे कि हमको ज्वाइन जल्दी करा लीजिए, हमको जल्दी ज्वाइन करा लीजिए। कोई ज्वाइन कराने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसा दिन उनको ज्वाइन कराया कि एक दिन पहले ज्वाइन कराया और कर्नाटक के चुनाव में भाजपा हार गई। तो जस करनी तस हो गई ताता, नरक जात है क्यों पछताता। तो ऐसे लोगों का हंस नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जो जनता दल यूनाइटेड के जो समर्पित कार्यकर्ता है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात के लिए चिंतित हैं। हम लोगों से विमर्श हो रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को पुनः सम्मानित करने का काम किया जाएगा। सम्मान के साथ उनको जगह जगह पर बैठाया जाएगा। यह हम लोग करेंगे, शीघ्र बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए साथियों, हम फिर से आप सबसे, कर्नाटक के चुनाव में सब तो कह ही दी, अब तो कर्नाटक में साफ है, इनका साफ है। अब मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है इसी अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाला है। वहां भी भाजपा का सफाया होगा। आज मिथिला की धरती पर हम आपको कह के जा रहे हैं, देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी उनका सफाया होगा। मध्य प्रदेश भी भाजपा मुक्त होगा, राजस्थान भी भाजपा मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ भी भाजपा मुक्त होगा और 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा और देश में लोकतंत्र स्थापित होगा। लेकिन आप सभी जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता साथियों को, आप सबों को एकजुट में बंध के रहना है, कहीं विभेद पैदा नहीं करना है, कोई चक्कर में नहीं रहना है। जो महागठबंधन का फैसला होगा उसके पीछे खड़ा हो जाना है। यही संकल्प तय करके आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन से जाइए, यही अपील और आग्रह करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।